કોપરના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપનીના ચેરમેન અને એમડી संजीव कुमार सिंह अपनी साथ जोड़ाई गया है। सर स्वागत है CNBC बाजार पर। एक शुरुआत करना चाहेंगे सर, कंपनी के एबिटा के साथ सर कितना सेंसिटिव रहेंगे कंपनी के एबिटा टू ग्लोबल कॉपर प्राइसेस, और अभी कॉस्ट पर टन ऑफ कॉपर क्या है? मैम देखिए, हमारा जो मार्केट है और जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूँ, उसको अगर मद्देनजर आप देखें तो हमारा प्रोडक्शन और हमारी एबिटा मार्जिन्स वगैरह इन लाइन रही है, जैसा हमने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद हमने प्रेडिक्ट किया था। जी, और सर प्राइसेस में जैसे हाइक देख रहे हैं, तो क्या मार्जिन्स H2 FY26 में आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ जो आपने यहाँ से बताया था अप्रोक्स 15% FY26 के लिए, अभी भी उसके साथ आप स्टिक कर रहे हैं? मैम हमारा मोमेंटम वैसा ही है जैसा हमने 25-26 में काम किया है, और जहां तक एबिटा मार्जिन्स की आप बात करती हैं वो हम 40% के आसपास ही मेंटेन रखेंगे। ये हमारा फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी इस क्वार्टर में भी, जो कि जून में एंड होगा, 26-27 का जो पहला क्वार्टर है, उसमें भी हम उसी मोमेंटम से काम कर रहे हैं जैसा हमने 25-26 में काम किया था। जी, आगे से जानना चाहेंगे, गिवन द क्लोज ऑफ ग्रासबर्ग माइन इंडोनेशिया में, तो कॉपर डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स कैसे प्ले आउट होता अभी आप देख रहे हैं, और सप्लाई क्रंच जो है टिल 2027 आप देख रहे हैं? मेरा बिल्कुल विश्वास है कि 26-27 में भी कॉपर की डिमांड काफी अच्छी रहेगी और सप्लाई पे कंस्ट्रेंट रहेगा। सप्लाई पे दो तरह से कंस्ट्रेंट रहेगा। एक तो आपने ग्रासबर्ग माइन को बोला, जो कि समय से लेट है, जो उसको 26-27 में आ जाना चाहिए फुल प्रोडक्शन पे, वो 27 में आएगी। और दूसरा, ये जो वॉर हो रहा, वेस्ट एशिया वॉर, इसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बन करके जाता है, जो कि लीचिंग प्रोसेस में काम में आता है। और बहुत सारी माइंस है अफ्रीका में और इवन लैटिन अमेरिका में, खास करके चिली में, जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करती हैं कॉपर बनाने में। तो वो सारा इफेक्ट हो गया है, और वो अभी से नहीं इफेक्ट हुआ, इफेक्टेड है लास्ट मंथ से, और इसका असर कब तक होगा ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है, ये प्राइसेस को काफी टाइट रखेगा। जी, आगे सर ये भी समझना चाहेंगे यहाँ से, सेलिंग टर्म जो है वो अभी कैसे देख रहे हैं, लाइक ऑन स्पॉट है या फिर एनुअल कॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके ऊपर क्या आप बताएंगे? मैम हमारा तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है। आपको पता ही होगा, दो कंपनीज है इंडिया में, वन इज बिरला कॉपर जो हिंडाल्को के अंतर्गत काम करती है, दूसरी है कच्छ कॉपर। इनके साथ हमारा एक एमओयू है, साल भर का एमओयू रहता है, मगर हम जो बेचते हैं वो स्पॉट पे बेचते हैं। जी, और इंक्रीमेंटल और प्रोडक्शन सर वो अभी आप कैसे देख रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईच ईयर FY26 से FY31 अगर देखें तो? मैम आप देखेंगे हमारे आने वाले 5 सालों का एकदम ड्राइंग बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। एनुअल प्लान में भी हमने इसको मेंशन किया, कई फोरम्स पे भी बोला है। 4 मिलियन टन से हमारा जो प्रोडक्शन आज की तारीख में हो रहा है, वो लगभग 12.2 30-31 में हो जाएगा। और इसके लिए सारी जो इनेबलर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। खास करके जो हमारी सबसे बड़ी माइन है मालंजखंड, उसका प्रोडक्शन, जिसका अभी 2.7 मिलियन टन है, वो 5 मिलियन टन हो जाएगा। खेतरी जो हमारी राजस्थान में यूनिट है, वहां पे 2.9 हो जाएगा। और जो झारखंड में हमारी यूनिट है घाटशिला में, वो 4.3 करेगी। तो अगर आप इन तीनों फिगर्स को जोड़ें तो इट कम्स टू 12.2। तो 12.2 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और इन सब के करने के लिए, जो मैंने जैसे बोला, टेंडर्स हो गए हैं, दे आर इन प्लेस, इनिशियल वर्क शुरू हो गया है, कटिंग, ड्रिलिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस सभी अपने प्लेस में है, तो सरकार की तरफ से कोई इशू नहीं है। दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, हमको काफी सपोर्ट कर रही है, और हमारी मिनिस्ट्री तो हमारा सपोर्ट कर ही रही है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम आशान्वित हैं कि हमारा जो आने वाले 5 सालों में जो टारगेट है 12.2 का, वो अचीव होना चाहिए। जी, और सर आपने जो यहाँ से गाइड किया था फॉर 2000 करोड़ कैपेक्स इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, तो सभी सर यहाँ से इंटरनल एक्यूरेंस के है वो जानना चाहेंगे। मैम पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो हमने 31 मई तक करीबन 1400 करोड़ का कैपेक्स का कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किया, जो
मैंने कहा कि 5 मिलियन टन का एनेबलर है। और फंडिंग का जहाँ तक बात है 26-27 में तो बिल्कुल इंटरनल होगा, इंटरनल एक्रूवल से होगा, लगभग 550 करोड़ का टारगेट हमने रखा है। और 26-27 के बाद 27-28 में भी मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग विल बी फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स। 28-29 में ही हम लोग बाहर से डेट, क्योंकि उसमें भी हमने करके रखा है, बॉन्ड्स के लिए अप्रूवल लेके रखा है, क्यूआईपी के लिए अप्रूवल्स है, तो प्रोविजंस हमारे पास पूरी है कि आपको पैसा कहाँ से लेना है। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने आपसे कहा 26-27 और मेजॉरिटी ऑफ द 27-28 सारा इंटरनल एक्रूवल से होगा। जी, तो सर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से अभी देख रही है एट डाइवेस्टिंग हिंदुस्तान कॉपर सिंस कॉपर इज सो वेल? नहीं मैम, ये तो आपने जो प्रश्न पूछा ही इसका जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा, और मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। और ये तो बड़ा स्ट्रेटजिक मिनरल है ना, दोनों सरकारें हमको सपोर्ट कर रही हैं, सारी चीजें पटरी पर है, देश को कॉपर की जरूरत है, हम सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उस विषय पर तो हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी, सर कॉपर प्राइस की अगर बात करें तो क्या रेंज आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे? मैम रेंज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिमांड जितनी ज्यादा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ गया है, ईवीज की संख्या बढ़ रही है, तो आप देख रही हैं हर देशों में रिन्यूएबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, सिर्फ हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का फोकस है। और जितने भी डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं, आप देखिए ना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए, ट्रांसमिशन लाइंस की बात करिए, सारी चीजों में डिमांड बहुत तेजी से भाग रही है। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने भी अपने ग्रिड को, पावर ग्रिड को अपग्रेड करने की बात की है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा कॉपर लगेगा। डेटा सेंटर से हमने खुद ही आपको बोला, तो इतना ज्यादा डिमांड आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूएस की एक जगह एक स्टेटमेंट आया है कि लास्ट 100 ईयर्स में हमने जितना भी माइनिंग किया है, आने वाले 25 साल में उतना हमको कॉपर की माइनिंग करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकती हैं कि डिमांड कितनी तेजी से भाग रहा है। और सबसे बड़ी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप माइंस डीपन हो रही हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हमारे ग्रेड्स भी घटते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या रहा कि वॉल्यूम से बहुत आपको उसी उतना ही कॉपर निकालने के लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कॉपर ओर की माइनिंग करनी पड़ रही है। हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, ग्रेड घट रहा है, डीपन हो रहा है, तो कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। और साथ ही साथ हमको आने वाले समय के लिए सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है, जो मैंने आपको जैसा बताया, वो हमें लगता है कि मेंटेन रहेगा काफी सालों तक। जी, संजीव सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू। हिंदुस्तान कॉपर